विश्लेषण आधारित प्रश्नों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जी अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है सर। ये स्लाइड शिक्षा का स्तर साक्षरता दर पर है। जी। इसके मुख्य बिंदु हैं शीर्ष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। 2011 के अनुसार यहाँ की औसत साक्षरता दर 83.73% थी। 83.73%। इसमें पुरुष साक्षरता 89.20% और महिला साक्षरता 77.17% थी। जी। यहाँ एक बॉक्स में साक्षर की परिभाषा भी दी गई है। इसके अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। सर, तो साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? हाँ, जैसा कि इस बॉक्स में स्पष्ट लिखा है, न्यूनतम आयु 7 वर्ष है। बृजमोहन सर, यह परीक्षा दृष्टि का बिंदु तो एक सीधा तथ्यात्मक प्रश्न है। बिल्कुल दीक्षा, ये तथ्य कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। जी। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। अगली स्लाइड है भौगोलिक विशेषताएं। सबसे लंबी नदी। नदियों के बारे में, ठीक है। इस स्लाइड पर उत्तर प्रदेश का नक्शा है, जिसमें गंगा नदी के प्रवाह को बिजनौर से लेकर गाजीपुर तक दिखाया गया है। जी सर। नदी से संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। नदी का नाम है गंगा नदी। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर। हाँ, जबकि इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। जी। और ये यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और गाजीपुर जिले से बाहर निकलती है। सर, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बृजमोहन सर, प्रवेश और निकास के जिले और यूपी में इसकी लंबाई, ये तीनों तथ्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। बिल्कुल दीक्षा, ये एक बहुत ही सामान्य और महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है और ये बिजनौर से प्रवेश कर गाजीपुर से बाहर निकलती है। जी सर। चलिए अब अगली स्लाइड पर जाते हैं। भौगोलिक ऊंचाई, उच्चतम बनाम निम्नतम। जी। यहाँ स्लाइड पर 2 भाग हैं। सबसे ऊंचा क्षेत्र है सोनभद्र, जो विंध्याचल पठार का हिस्सा है। यह एक पठारी और पहाड़ी भूभाग है। सोनभद्र। और सबसे निचला क्षेत्र है घाघरा का मैदान, जिसे हम तराई क्षेत्र भी कहते हैं। यह एक समतल और नम भूमि है। सर, सबसे निचले क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सबसे निचले क्षेत्र मतलब घाघरा मैदान को तराई क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, तराई क्षेत्र। सर, परीक्षा दृष्टि में लिखा है कि यह प्रश्न यूपी पीएसएससी और पीसीएस में अक्सर पूछा जाता है। हाँ दीक्षा, ये सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा क्षेत्र सोनभद्र जिले का विंध्या पठार है। यह तथ्य उच्च स्तरीय परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी। अब पर्यावरण से संबंधित स्लाइड पर आते हैं। ठीक है सर। स्लाइड का शीर्षक है पर्यावरण, वन क्षेत्र। इसके भी 2 हिस्से हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है सोनभद्र। सोनभद्र। हाँ, राज्य के कुल वन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं स्थित है। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है हापुड़। हापुड़। इसका कारण है उच्च जनसंख्या घनत्व और कृषि भूमि का विस्तार। सर, हापुड़ में वन क्षेत्र कम होने का क्या कारण बताया गया है? स्लाइड के अनुसार इसका कारण उच्च जनसंख्या घनत्व और कृषि भूमि का विस्तार है। बृजमोहन सर, यह एक और सीधा तुलनात्मक तथ्य है, मतलब सबसे ज्यादा और सबसे कम। सही कहा दीक्षा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला हापुड़ है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है। जी। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। वन्यजीव संरक्षण, संरक्षित क्षेत्र। जी। यहाँ 2 मुख्य संरक्षण क्षेत्रों का विवरण है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो लखीमपुर खीरी में है। यह बाघ और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, जो कई जिलों में फैला हुआ है। सर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किन जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? यह बाघ और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। सर, ये जानना महत्वपूर्ण है कि दुधवा यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। परीक्षा दृष्टि में भी यही लिखा है। बिल्कुल दीक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है, जो लखीमपुर खीरी में है, और सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर है। जी। चलो अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। अगली स्लाइड है अर्थव्यवस्था, कृषि बनाम उद्योग। ठीक है सर।
यहाँ दो पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जिला है मुजफ्फरनगर, जो चीनी का कटोरा क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है, मुजफ्फरनगर। और सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है कानपुर। अगर आप कर रहे हैं किसी भी एसएससी और रेलवे एग्जाम की तैयारी, तो डाउनलोड कीजिए अड्डा 24/7 ऐप, जिसमें आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स एंड सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज क्विजेस, जो चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। सर, कानपुर किन उद्योगों के लिए जाना जाता है? कानपुर मुख्य रूप से चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सर, यह बिंदु तो कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में प्रदेश के नेतृत्व को दर्शाता है। सही है दीक्षा। संक्षेप में कहें तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरनगर में होता है और प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कानपुर है। ये दोनों तथ्य महत्वपूर्ण हैं। जी, अब अगली स्लाइड पर आते हैं। परिवहन, एक्सप्रेसवे एवं रेलवे। जी सर। यहाँ दो मुख्य बिंदु हैं। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश को राजधानी से जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है प्रयागराज जंक्शन, जो उत्तर भारत का एक प्रमुख रेलवे केंद्र है। सब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश को सीधा राजधानी यानी लखनऊ से जोड़ना है। बृजमोहन सर, परीक्षा दृष्टि के अनुसार ये दोनों तथ्य प्रदेश के परिवहन बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हाँ दीक्षा, बिल्कुल। प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन प्रयागराज जंक्शन है। इसे याद रखें। जी, चलिए अब रेलवे से जुड़ा एक और कीर्तिमान देखते हैं। अगली स्लाइड है रेलवे कीर्तिमान, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। जी, तो ये गोरखपुर जंक्शन के बारे में है। एक समय में ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। इसकी लंबाई लगभग 1300 मीटर है। 1300 मीटर? हाँ, वर्तमान स्थिति ये है कि अब भारत में कर्नाटक का हुबली स्टेशन सबसे लंबा है, लेकिन गोरखपुर का ये कीर्तिमान ऐतिहासिक है। सर, क्या गोरखपुर अभी भी दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? नहीं, जैसा मैंने बताया, अब कर्नाटक का हुबली स्टेशन सबसे लंबा है, लेकिन गोरखपुर का कीर्तिमान ऐतिहासिक महत्व रखता है। बिल्कुल सर। ये परीक्षा दृष्टि का बिंदु यूपी पुलिस और रेलवे परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण लगता है। बिल्कुल दिशा। भले ही ये अब सबसे लंबा नहीं है, इसका ऐतिहासिक महत्व इसे परीक्षाओं के लिए एक संभावित प्रश्न बना देता है। जी सर। अब हम प्रदेश के प्रतीकों पर आते हैं। अगली स्लाइड है उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक। ठीक है। यहाँ 4 प्रतीक दिखाए गए हैं। राजकीय पशु है बारासिंगा, जिसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं। राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। सारस क्रेन। राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पुष्प है पलाश। सर, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प पलाश है। सर, ये चारों प्रतीक तो याद रखने बहुत जरूरी हैं। हाँ दीक्षा, परीक्षा दृष्टि में भी यही लिखा है। राजकीय पशु बारासिंगा, पक्षी सारस, वृक्ष अशोक और पुष्प पलाश, ये सभी राज्य की पहचान है और इनसे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। जी। तो चलिए अब हम अंतिम स्लाइड पर आते हैं। यह है परीक्षा के लिए मास्टर रिव्यू। जी सर। यहाँ हम सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार दोहरा लेते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल में सबसे छोटा हापुड़। सर्वाधिक वन और सबसे ऊंचा क्षेत्र सोनभद्र। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दुधवा, जो लखीमपुर खीरी में है, और सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर। जी सर। स्लाइड पर यह संदेश भी है कि ये तथ्य लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। धन्यवाद बृजमोहन सर।